कैसे मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको जो विस्टास चैप्टर है उसका पहला चैप्टर, विस्टास जो बुक है 12th क्लास की, उसका जो पहला चैप्टर है थर्ड लेवल, इसके बारे में कुछ बताएंगे, समराइज करेंगे शॉर्ट में। तो इसमें जो चार्ली है, चार्ली जो नाम है, 31 साल का एक आदमी है जो न्यूयॉर्क में एक ऑफिस में काम करता है। अब वो काम तो करता है लेकिन वो अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रहा है। मैनेज नहीं कर पा रहा मतलब कहीं ना कहीं इसको स्ट्रेस है, और वो स्ट्रेस से बचने के लिए वो कहीं ना कहीं जाता है। कहाँ जाता है? एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर उसको शांति मिले। हम लोग भी तो कई बार ऐसा करते हैं, दुनिया से भागते हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो स्ट्रगल्स हैं लाइफ में, उससे हम भागते हैं। और यही चार्ली एक बार न्यूयॉर्क का जो ग्रांड रेलवे स्टेशन है वहाँ पर आता है, और वहाँ पर एक पतली सी गली होती है, मतलब कॉरिडोर टाइप का रहता है, तो एक लेवल, दो लेवल, और फिर वो अचानक से तीसरे लेवल में पहुंच जाता है। तीसरे लेवल में मतलब एक ऐसी दुनिया जहाँ पर उसको 100 साल पहले और उससे पहले और 100 सवा 100 साल पहले की बातें, उसको लगता है वो दुनिया बहुत अच्छी है, वहाँ पीस है, वहाँ शांति है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, वहाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है, वहाँ कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं करता, कोई किसी को टेंशन में नहीं लाता। तो इस तरह से जो है बात उसको अपनी वाइफ को बताता है। वो लूसिया नाम, लूसिया उसकी वाइफ होती है। उसकी वाइफ इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती। तो वो उसकी वाइफ जो है, उसका एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड होता है सैम, उससे बात करती है। तो सैम भी यही कहता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, और ये केवल अपने एस्केपिज्म, बचने के लिए उस दुनिया में अक्सर वो चला जाता है जहाँ पर उसको क्या मिलता है? रिलैक्सेशन मिलता है। ये सब बातें होती हैं तमाम तरह की, लेकिन एक बार वो दोबारा से चला जाता है, उधर पत्नी को लेके जाता है। लेकिन बाद में जब वो वहाँ जाता है तो उसको वो टिकट लेने वाला जो, मतलब टिकट लेने के लिए, मतलब गेल्सबर्ग अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए जाना चाहता है। अब वो एक टिकट लेने जाता है तो टिकट वाला कहता है भैया पैसे तो लाओ। जो उस समय चलते थे पैसे वो डिमांड करता है टिकट देने वाला। ट्रेन से गेल्सबर्ग जाने के लिए उसको भाई टिकट चाहिए ना, वो टिकट के लिए पैसे चाहिए, लेकिन पैसे वो टिकट वाला कह रहा है कि भाई वो उस टाइम पे जो चलते तो वो लेके आओ। तो उन्होंने क्या, अब क्या करूँ, उन्होंने कि उसको चेंज कराना चाहिए। तो उसको चेंज कराता है उसको, जो उस समय नोट चलते थे उस समय करेंसी को। लेकिन जैसे वो चेंज कराने जाता है, रहता है, दिखता है, अरे वो दुनिया कहाँ थी, वो दुनिया कहाँ गई जिस दुनिया में जाना चाहता था। तो इस तरह से बात होती है। फिर उसके बाद में उसका जो वही फ्रेंड होता है, वो फ्रेंड अचानक से गायब हो जाता है, डिसअपियर। और फिर जो है उसको उसका एक लेटर मिलता है। वो उस लेटर में कहता है कि भैया मैं यहाँ पे ठीक ठाक हूँ, तुम इसी दुनिया में आ जाओ। तो जो जैक फिनी है वो खुद जो है हम लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई आप बताइए, आप बताइए थर्ड लेवल की दुनिया एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, और क्या आपको क्या लगता है ये सही है गलत है। तो इसका जो एंडिंग है वो बड़ा उसमें है, मतलब कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। तो लास्ट में सैम का जब वो लेटर मिलता है उनको, वो सैम जी कहता है, जो सैम जो डिसअपियर हो गया, जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है उसका, चार्ली की, जो चार्ली और जो लूसिया के दोनों का, तो वो कहता है कि मैं उस दुनिया में हूँ और तुम आ जाओ। तो इसमें यही बताया गया है कि जो हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ है उससे जो है वो जो चार्ली जो है भग रहा है, और इसका कोई फायदा नहीं है। अक्सर हम लोग भी हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ से भगते हैं। कई लोग नशा लेने लगते हैं, नशा करने लगते हैं, और कई लोग जो है टोक्यो में जाते हैं और टोक्यो में अपने आप को हीरो की जगह रखते हैं और कल्पना करते हैं। तो ये भी तो एक एस्केपिज्म है। तो एस्केप नहीं कर सकते आप, हाँ अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं, लेकिन ऐसी दुनिया में चले जाना और वहाँ जाने की कोशिश करना, ये तो बिल्कुल एस्केपिज्म है। और इस बारे में इसी तरह से ये एंडिंग होती है इसकी, और इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने की बात नहीं है। चलिए, उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।